नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बनी किंग मेकर। बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से बहुजन समाज की आवाज़ उठाने में दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है, एसटी ओबीसी की आवाज़ उठाने में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दिख रहे हैं, वो एक नए ऊर्जा के साथ और नए ऊर्जा के जो कि नए एक्टिविटी के साथ बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुछ नए नए हथकंडे और नए नए उपयोग भी किए जा रहे हैं और दूसरी पार्टियां वहां पर कुछ नए नए उपयोग कर कर बहुजन समाज पार्टी को नए मुद्दों में घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी है कि किसी के नए बहकावे में, और बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो कभी नहीं आता। बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली के अंदर 15% भी वोट रहा, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा घट कर अब बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट तो कम है, लेकिन अब भी बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में वजूद है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी हर वक्त हर राज्य में अपनी एक्टिविटी और उनके कार्यकर्ता एक्टिव तरीके से दिखते हैं, लेकिन जो मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जाता, बहुजन समाज पार्टी का वोट गिराने में मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ दिखता है। बहुजन समाज पार्टी हर वक्त जिस तरीके से दर पे दर उसका वोट बैंक गिर रहा है, उसका कारण सोशल मीडिया और जो कि नेशनल मीडिया है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को ज़मीनी स्तर पर उतारा गया है और बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी नई ऊर्जा के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में हथकंडे भी अपनाने लगे हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना प्रक्रिया और नई एक्टिविटी, नई ऊर्जा के साथ काम किया जा रहा है, उसको नए जोश के साथ पूरे यूपी से लेकर हर राज्य में नया जुनून दिखने लगा। बहुजन समाज पार्टी की अब एक्टिविटी बढ़ने लगी। बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके से नए नए हथकंडे में लिपटा लिया जाता था, जिस तरीके से नए नए जो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के बारे में गलत जो बातें की जाती थी वो सब से परे हो गई और बहुजन समाज पार्टी की चर्चा चलने लगी। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर किंग मेकर बनी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अब वोट बैंक बढ़ने में सक्षम दिखेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी के बिना कुछ नई पार्टी कर पाएंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पर 15% वोट फिर बढ़ता है तो ये मानो कि बहुजन समाज पार्टी की 10 से 12 सीट 15 तक निकल सकती हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की 10वीं सीट निकलती है तो बहुजन समाज पार्टी बिना सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन लेने के लिए और पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के पास में आएंगी और बहुजन समाज पार्टी अपनी हिस्सेदारी के साथ अलग हथकंडे पर दिल्ली के अंदर कार्य करेगी। उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी अब नए नए अपने रूपरेखा दिखा रही है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर है, कांग्रेस की पोल खोलने में कहीं भी कसूरी नहीं छोड़ी है, जिस तरीके से बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ज़मीनी स्तर पर जनसभाएं रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से नए नए जो कि वोट बैंक को साधने में सक्षम दिख रहे हैं, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब नए रुख के साथ और नई एक्टिविटी के साथ नए युवाओं को जोड़ने में सक्षम दिखेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनेगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।